हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स पेज नंबर 107 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछली क्लास में हमने 1 और 2 कर लिया था, अब 3 की पारी। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रापीजियम्स। ट्रापीजियम्स के रिमेनिंग बचे हुए एंगल्स को फाइंड करना है। देखो, पहला ये एक ट्रापीजियम दिया हुआ है, इसका कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी। अब होता क्या है, ट्रापीजियम में ये जो एरो मार्क्स है इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल साइड्स है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो जो नॉन पैरेलल साइड वाले ट्रापीजियम होते हैं, ये देखो ये दो पैरेलल है और उनमें से ये जो लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल गया हुआ है। तो हमने सीखा था कि ट्रांसवर्सल में ये वाला एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है। तो एक तो दिया हुआ है 135 और एक को 180 से माइनस कर देंगे इसको, तो ये एंगल भी निकल जाएगा। तो क्या लिखना होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180। एंगल ए है हमारा 135 डिग्री और एंगल डी फाइंड करना है। तो एंगल डी हो जाएगा 180। 135 को उठा के इधर पटक दिया तो 135 माइनस हो गया, अब ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि एंगल डी हमारा निकल गया 45 डिग्री। अब बचा है एंगल सी, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है ना, ये दो पैरेलल साइड्स है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ये 105 हो गया तो ये 180 से माइनस करने पर ये भी निकल जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी है हमारा 105 डिग्री और ये एंगल सी 180, ये जाके इधर आके राइट साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो एंगल सी हमारा निकल गया 75 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो यहाँ फाइनली हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 105, एंगल बी 135, एंगल बी 105, एंगल सी हो गया 75 एंड एंगल डी हमारा है 45 डिग्री। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन, एक का 100 डिग्री है और बाकी एंगल्स फाइंड करना है। तो इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये सबसे पहले तो हमें फिगर में ये जो एरो मार्क्स कट मार्क्स है इनको देखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये दो साइड्स पैरेलल हैं और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, ऐसे ट्रापीजियम को आइसोसेलेस ट्रापीजियम कहा जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रापीजियम में होता क्या है कि ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। और ये कैसे निकलेगा, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, इधर से गया ऐसे कट किया तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। और ये आइसोसेलेस ट्रापीजियम है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे इन आइसोसेलेस ट्रापीजियम एंगल्स opposite to the equal sides are equal, यानी कि एंगल डी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा इज इक्वल टू 100। अब निकालना है, अब ए बी पैरेलल सी डी है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो एंगल ए हो गया एंगल डी हो गया 100 डिग्री और एंगल ए फाइंड करना है तो एंगल ए हो जाएगा हमारा 80 डिग्री।
ठीक है, वैसे ही फाइंड करना है एंगल बी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी हमें मालूम है, ये है 100 डिग्री। एंगल बी फाइंड करना है, ये हो जाएगा एंगल बी भी हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है, फिर ये क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। देखो, वेन डायग्राम में तुम्हारे बुक में दिया गया है कि देखो, सबसे पहले तो समझो, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में सबकी प्रॉपर्टीज होती है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम भी है। लेकिन क्वेश्चन में एक नया चीज़ जुड़ गया है, काइट। काइट की प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम जैसी नहीं होती है, इसलिए इसको अलग बनाएंगे। ये पोर्शन अलग रहेगा काइट, और इधर होगा पैरेललोग्राम। बाकी जैसा सेम बुक में था वैसा ही बनेगा। चलो फिर से बनाते हैं। ये रहा पैरेललोग्राम, उसके अंदर आ जाएगा रेक्टेंगल। अब होगा काइट। काइट यहाँ आ जाएगा क्योंकि काइट पैरेललोग्राम नहीं होता है। और ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें सबकी प्रॉपर्टीज़ होती है, सबकी? वो रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस की भी है, वो है स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर को हमने यहाँ लिखा। और यहाँ हो गया रोम्बस, ये वाला पार्ट रोम्बस। रोम्बस को हमने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि जो रोम्बस है उसमें पैरेललोग्राम और काइट दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है रोम्बस में। ठीक है, ये देखो, काइट से भी टच है और पैरेललोग्राम से भी टच है, इसीलिए हमने रोम्बस को यहाँ बनाया। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ बोथ अ काइट एंड ए पैरेललोग्राम? ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जो कि काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? रोम्बस। ठीक है, रोम्बस ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम भी है और काइट भी है। सेकेंड क्वेश्चन, कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए रेक्टेंगल? क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है? तो इसका आंसर होगा नो। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है जो काइट भी हो और रेक्टेंगल भी हो। Is every kite a rhombus? If not, what is the correct relationship between these two types of quadrilaterals? पूछ रहा है कि क्या हर काइट रोम्बस होते हैं? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, हाँ, रोम्बस काइट हो सकते हैं लेकिन काइट रोम्बस नहीं हो सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।